मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उस दिन पीएम मोदी करीब 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लंबे समय बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने इंटरनेट पर अपनी एक पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस हमेशा भराड़ीसैंण के पक्ष में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। अवसर मिलेगा तो गैरसैंण भराड़ीसैंण राज्य की राजधानी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों गढ़वाल क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। रविवार को उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर ट्वीट किया। हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद देशभर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद अब उत्तराखंड में भी हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने के साथ ही अस्पतालों में भी पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि राज्य के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोविड जांच की जाए। अगर संक्रमण की पुष्टि होती है तो 14 दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाए। उन्होंने बॉर्डर पर कोविड जांच के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने रविवार को निदेशक गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वायरस के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए कड़े उपाय करने को कहा है। साथ ही सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश महानिदेशक ने दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं है। पौड़ी जिले के 7 पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसे में अब प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के जिला प्रभारियों को निर्देशित किया है कि सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नए सिरे से कोरोना टेस्ट कराए जाएं, जिससे पता लग जाएगा कि कितने पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। वहीं संक्रमित पाए गए 7 पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों व स्वजनों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से सरकारी सिस्टम की चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन शहर में आमजन अब भी लापरवाही दिखा रहा है। हालत यह है कि बाजार में घूमने वाले अधिकांश व्यक्ति न तो मास्क लगा रहे और न ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण बुरी तरह प्रभावित रहा। अब पर्यटन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। भले ही 4 धाम यात्रा सीमित समय के लिए रही, लेकिन इस दौरान तीर्थ यात्रियों का उत्साह उम्मीद जगाने वाला रहा। उत्तराखंड सरकार अब शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुट गई है, तो पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही पर्यटन विकास और इससे रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कई रियायतें भी दी। अब मौजूदा सरकार ने पर्यटन को पटरी पर लाने के मद्देनजर कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या, प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या और कुलपति शरद पारधी ने उनका स्वागत किया। विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में राष्ट्रपति ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और आरती के बाद मृत्युंजय सभागार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रमुख पदाधिकारी और आचार्यों के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय स्थित एशिया के प्रथम बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र का अवलोकन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड दौरे के पहले दिन पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि योग किसी पंथ संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह तो तन मन को स्वस्थ रखने की पद्धति है। पहले योग साधु सन्यासियों तक ही सीमित था, लेकिन बाबा रामदेव ने योग की परिभाषा ही बदल कर रख दी। इस मौके पर उन्होंने 78 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 700 स्नातक, 620 स्नातकोत्तर, 1 एमफिल व 11 पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उत्तराखंड के चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में सुरक्षा गार्ड की भर्ती में विभिन्न कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। सुरक्षा गार्ड के पद पर चयनित युवाओं ने सेलाकुई थाना देहरादून में शिकायत की है।
बेरोजगार युवाओं के लिए कमांडेंट कार्यालय रीजनल एकेडमी देहरादून की ओर से 12 अक्टूबर 2021 को ब्लॉक कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड के पद पर भर्ती का आयोजन किया गया। जनपद के 9 ब्लॉकों से 157 का चयन हुआ है, जिसमें लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया। यदि आप भी उत्तराखंड घूमने का विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारत ने भी बाहर से आने वालों के लिए 1 दिसंबर से नई एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एडवाइजरी जारी की है। डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने राज्य के सभी जिलों को निर्देश कर आदेश दिए हैं कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जाए। यदि किसी में संक्रमण की पुष्टि होती है तो 14 दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाए। उन्होंने राज्य के सभी बॉर्डर पर कोविड जांच के भी निर्देश दिए हैं।